भानुमति कौन थी? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ये भानुमति है कौन? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यह भानुमति कोई और नहीं है बल्कि द्वापर युग में महाभारत के एक ऐसे शक्तिशाली कैरेक्टर दुर्योधन की पत्नी हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि भानुमति को लेकर ऐसी कहावत क्यों बनी थी और भानुमति ने आखिर ऐसा क्या किया था कि उनके नाम पर आज भी ऐसी कहावत चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस मुहावरे का मतलब क्या बनता है। इस मुहावरे का मतलब होता है कि असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों को इकट्ठा करके कुछ बना देना, यानी कि इधर उधर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर कुछ बना देना। इसे आज का हालत में देखें तो यह उसी तरह से है जैसे अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं। और दोस्तों, दुर्योधन के बारे में तो आप सभी ने जानते होंगे, लेकिन उनकी पत्नी के बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो दोस्तों, आज हम आप उनकी पत्नी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं, देर ना करते हुए। दोस्तों, कहानी आखिर तक सुनिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि यह कहावत भानुमति के नाम पर कैसे बनी है, जो आज भी भारत में चली आ रही है। दुर्योधन में बुराई होने के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी थी, और ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी सच्चा मित्र और अपनी पत्नी पर दृढ़ विश्वास करने वाला पति था। और ये दुर्योधन की पत्नी थी जिनका नाम भानुमति था। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी शक्तिशाली थी। और जब भानुमति बड़ी हुई थी तब उसके पिता ने विवाह के लिए उनके स्वयंवर का आयोजित किया था, और इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा वहाँ पहुँचे थे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल हुए थे। जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में पहुंची थी तो दुर्योधन भानुमति पर मोहित हो गया था, और भानुमति एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी। तब दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन वे आगे बढ़ गई थी। तब दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, और दुर्योधन से जब नहीं रहा गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली थी। और इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया था। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली और उनसे युद्ध करने के लिए कहा। तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे कर दिया था और कहा कि पहले कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करना। इस पर सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध से 21 दिन तक युद्ध चलता रहा और अंत में कर्ण की ही जीत होती है। इस पर भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहरा दिया कि भीष्म पिता भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबिका और अंबालिका को हरण करके लाए थे। तब इसी तर्क से भानुमति भी मान गई थी और दोनों ने विवाह कर लिया था। दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया था। तभी दुर्योधन के आने की आहट उन दोनों को सुनाई देती है, और भानुमति पति के सम्मान में जब उठने लगती हैं तो कर्ण को लगा कि वो हार कर उठकर जा रही हैं। तब इस पर कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया, और जिससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए हैं। तभी दुर्योधन आ पहुंचता है, और भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इसी तरह से बिखरे रहेंगे या मैं इन्हें उठाने में मदद करूं। तब दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई थी। कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह ये भी थी।
और कहा जाता है कि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। अब सद्दी पर्व के अनुसार अति बलशाली व किसी से भी जल्दी हार न मानने वाले दुर्योधन की पत्नी भी बलशाली थी। इतना ही नहीं वो बल्कि वो कुश्ती में भी निपुण मानी जाती थी और कई बार भानुमति ने अपने बलशाली पति दुर्योधन से कुश्ती लड़ी थी और इस खेल में दुर्योधन उनसे कई बार हार भी जाता था। इसके अलावा वर्णन किया गया है कि भानुमति न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थी बल्कि अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री थी। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का भी लगा था, जिसकी वजह से वह बहुत टूट चुकी थी और इस कारण उन्हें महाभारत में सबसे दुर्भाग्य स्त्री भी कहा जाता था। और भानुमति का पिटारा वाली कहावत ऐसे बनी थी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमति से ही है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की और वो भी कर्ण के सहयोग से। तब बेटी लक्ष्मणा को कृष्णपुत्र साम ने हरण कर लिया और उससे शादी कर ली, जिसका कोई मेल नहीं था। इस कारण ये कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब प्लीज़ सपोर्ट मी। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे तक बढ़ाइए। अब प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।